इतिहास की धूल जब जमती है तो पीछे रह जाते हैं सिर्फ पत्थर, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक पूरी सभ्यता की चीख दफन होती है। आज से 5000 साल पहले जब दुनिया कबीलों में जी रही थी, भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा वैभव खड़ढेया था जिसकी कल्पना करना भी आज के आधुनिक इंजीनियरों के लिए एक चुनौती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, एक ऐसा शहर जिसे इतिहासकारों ने मिथक कहकर ठुकरा दिया, जिसे कवियों की कल्पना बताया गया, लेकिन 2026 में समुद्र की गहराइयों से जो गूंज उठी है उसने दुनिया के हर इतिहासकार की कलम रोक दी है। आज हम केवल कहानी नहीं सुनाएंगे, हम उस समय के साक्षी बनेंगे जब भगवान खुद धरती पर राज करते थे। यह वह महायात्रा है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले मथुरा की गलियों में होती है। मथुरा जो ज्ञान और कला का केंद्र थी, अब जरासंध के अहंकार की आग में जल रही थी। 17 बार आक्रमण हुआ, हर बार कृष्ण ने उसे हराया, लेकिन हर बार निर्दोष जनता का खून बहा। कृष्ण जो कि महान कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि स्थान के चुनाव से भी जीता जाता है। पलायन का लोग उन्हें रणछौद्धार कहने लगे, लेकिन यह कायरता नहीं बल्कि आने वाले युग की सबसे बद्दी रणनीति थी। हजारों नागरिकों के साथ रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए यादव कुल उस दिशा में बढ़ा जहां डूबता हुआ सूरज समुद्र से मिलता था। वहां जहां आज गुजरात का ओखा तट है, कृष्ण ने अपनी नई दुनिया की नींव रखी। द्वारका का निर्माण कोई साधारण घटना नहीं थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन भूमि मांगी। आज के विज्ञान की भाषा में इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इस शहर का नक्शा तैयार किया। ये शहर एक दुर्ग था। समुद्र के बीचों बीच होने के कारण इसे जमीन के रास्ते जीतना असंभव था। विश्वकर्मा ने वहां वज्रलेप तकनीक का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा प्राचीन रसायन था जो छूने, जड्डी बूटियों और धातु के बुरादे से बना था, जो खारे पानी के संपर्क में आने पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता था। आज 2026 में गोताखोरों को जो दीवारें मिली हैं वे इसी तकनीक का प्रमाण है। द्वारका को स्वर्ण नगरी क्यों कहा गया? क्या वहां की दीवारें ठोस सोने की थीं? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यादवों के पास उन्नत धातु विज्ञान था। उन्होंने तांबे और पीतल के साथ कुछ दुर्लभ खनिजों का मिश्रण तैयार किया था, जिसकी परत महलों पर चढ़ाई गई थी। जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती थी तो पूरी नगरी सोने की तरह चमकती थी। शहर का लेआउट किसी आधुनिक ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। मुख्य मार्ग 100 फीट चौड़े थे। हर चौराहे पर पानी की निकासी की ऐसी व्यवस्था थी कि मूसलाधार बारिश में भी शहर सूखा रहता था। वहां 9 लाख महल थे जिनमें रत्न जड़े हुए। द्वारका उस समय का न्यूयॉर्क और दुबई एक साथ था। द्वारका केवल एक राजा का महल नहीं था, ये एक गणराज्य था। वहां सुधर्मा सभा थी जहां हर महत्वपूर्ण निर्णय चर्चा के बाद लिया जाता था। इस सभा भवन की छत इतनी ऊंची थी कि उसे आकाश की चोटी कहा जाता था। इसकी दीवारों में ऐसे पत्थर लगे थे जो रात में खुद प्रकाश पैदा करते थे। यहाँ बैठकर कृष्ण ने न केवल द्वारका बल्कि पूरे आर्यावर्त की राजनीति को दिशा दी थी। द्वारका की सुरक्षा अभेद्य थी। वहां शतघ्नी मशीनें तैनात थीं। सबसे रहस्यमय था सुदर्शन चक्र। क्या वह कोई धातु का टुकड़ा था? प्राचीन विवरणों के अनुसार सुदर्शन चक्र एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता था, जो ध्वनि और ऊष्मा के आधार पर अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता था। शाल्व के साथ हुए युद्ध में द्वारका ने अपनी एरियल डिफेंस तकनीक का प्रदर्शन किया था, जिसने दुश्मन के अदृश्य विमानों को मार गिराया था। द्वारका का बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त पोर्ट था। हाल ही में समुद्र के नीचे मिले पत्थर के लंगर साबित करते हैं कि द्वारका का संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस से था। यहाँ से मसालों, हीरों और रेशम का निर्यात होता था। द्वारका के सिक्के पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाते थे। ये भारत की पहली ग्लोबल इकोनॉमी थी। फरवरी 2026 में प्रोजेक्ट द्वारका के तहत कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करते हैं। मलबे से मिले बर्तनों पर ऐसी कोटिंग मिली है जो हजारों सालों के नमक के बाद भी नष्ट नहीं हुई। इसके अलावा वहां से मिली प्राचीन लिपियों में कुछ ऐसी गणनाएं हैं जो खगोल विज्ञान में भारत की श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। ग्रंथ कहते हैं कि गांधारी के श्राप और कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। वैज्ञानिक इसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। आज से 3500 साल पहले एक भयंकर सुनामी उठी थी जिसने पूरे तटीय गुजरात को जलमग्न कर दिया था। द्वारका की दीवारें आज भी खद्दी हैं।
जो ये बताती हैं कि शहर गिरा नहीं बल्कि धीरे धीरे डूब गया। द्वारका डूबी नहीं है, वह आज भी हमारे भीतर जिंदा है। ये नगरी हमें याद दिलाती है कि हम उस देश के वासी हैं जिसने विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जिया था। यह गाथा केवल इतिहास नहीं, हमारा भविष्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे साझा करें ताकि पूरी दुनिया जान सके कि भारत का गौरव कितना गहरा है।